नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, EPFO की तरफ से एक ऐसा अपडेट निकल के आ रही है जो कि आप सभी PF मेंबर्स के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये अपडेट EPFO की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी पहले ऑनलाइन करते थे और उसका पैसा आने में आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ता था, 10 दिन 15 दिन। उसके बाद आपका PF क्लेम करने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो सिंपली कुछ ही दिन पहले SBI और EPI वाले से EPFO का जो कर्मचारी है वो बातचीत हुआ था कि उसमें ATM से और EPI से कैसे अपने PF का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये अपडेट लगभग मई के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो सिंपली आप कैसे निकाल सकते हो, आप अपने UPI से फ़ोनपे में जाएंगे और वहाँ पे अपना मेंबर ID UN नंबर सेलेक्ट करके वहाँ से आप 1 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो आप अपने PF अकाउंट से। वो भी कुछ ही मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने ATM कार्ड से भी अपने PF का पैसा निकाल सकते हो। ATM में जाने के बाद सिंपली वहाँ पे जाए, अपने ATM को ATM में डालें और वहाँ पे डालने के बाद सिंपली अपने UN नंबर को सेलेक्ट करें, UN नंबर डाल करें। उसके बाद आपको अपना जो भी मेंबर ID से पैसा निकालना है वो उस पैसे को आप कुछ ही सेकेंड में निकाल सकते हो। उस पर एक वीडियो भी EPFO के कर्मचारी की तरफ से आई है, उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिए, काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए, EPFO में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट EPFO के साथ मेंटेन करते हैं और काफी हद तक काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो IT सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है IT का, और ये पहली बार EPFO में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। EPFO के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है और अब इसके ऊपर हम UPI को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। NPCI की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NPCI सभी से बात करी और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब EPFO को दी है मंत्रालय से कि UPI को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि UPI का फ्रंट एंड हो जाएगा EPFO के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए EPFO का खाता दिख जाएगा UPI पे और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा IT सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा UPI के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है और जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये UPI का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। देखिए, जो हमने NPCI के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन और EPFO को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप UPI पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं और ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। तो ये 4 कारण के लिए आप ऑटो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ PF बेनिफिशियरी। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है, UPI पे आपको अपना खाता दिखेगा, आपके कितने पैसे पड़े हैं,
आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो यूपीआई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक एंड पर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा और उसी वक्त रियल टाइम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके 2 बैंक अकाउंट चल रहे हैं तो आप बताएंगे कि मुझे किस बैंक में पैसे चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए या स्टेट बैंक में चाहिए, वो भी आप यूपीआई पे ही सिलेक्ट कर लेंगे और आपका रियल टाइम में पैसा आएगा। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूपीआई की चाहिए विद ईपीएफओ सिस्टम्स एंड विद द एसबीआई, और वो हमारा कार्य होगा जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मई के महीने में, मैक्सिमम जून के महीने में ये यूपीआई का इंटीग्रेशन संभव है और उसी पर